बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में पुलिस का इकबाल खत्म हो जा रहा है। कोई दबंगई तो कोई हथियार के बल पर कमजोर वर्ग के लोगों को दहशत में जीने के लिए विवश कर दिया है। इन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ मटिहानी गांव अंतर्गत वार्ड संख्या 2 के कई दर्जन महिला पुरुष शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी फरियादी सुनाई। भीड़ का नेतृत्व करने वाले मनोज कुमार ने बताया कि उसका भतीजा व नीतीश व अन्य 2 युवक नाश्ता करने के लिए चौक स्थित दुकान गए थे। इसी बीच हथियारबंद बदमाशों ने बेवजह तीनों की पिटाई कर दी। उसके बाद शाम में बदमाशों ने उनके घर पर चढ़कर एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया है कि बदमाशों ने धमकी दी है कि अभी एक को गोली मारे हैं, ज़्यादा आवाज़ उठाएगा तो ना जाने कितने खोली खाएगा, इसका अंदाज़ा उसे भी नहीं है। पीड़ित ने बताया है कि बदमाशों की इस तेवर और धमकी के बाद गाँव में दहशत का माहौल बन गया है। कमज़ोर वर्ग के बच्चों को स्कूल जाने से भी रोका जा रहा है। मनोज ने बताया है कि धमकी देने के बाद गोली मारकर घायल कर दिया, जिस दौरान किसी तरह जान बचाया और घटना के अगले दिन सुबह में बदमाशों ने धमकी दिया कि आज रात फिर एक को मारेंगे। दोबारा धमकी देने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है और लोग डरे सहमे हुए हैं। फिलहाल पुलिस के समझाने बुझाने और अपराधियों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद लोग वापस लौट गए। आपको बताते चले कि बीते गुरुवार की शाम मटिहानी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 मटिहानी गांव निवासी नरेश भगत के लगभग 22 वर्षीय पुत्र गोविंद कुमार को बदमाशों ने उक्त वक्त गोली मारकर घायल कर दिया। जब वह अपने घर की दहलीज पर बैठा था, तभी हथियार लैस 3 बदमाश आ धमकी और उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस दौरान एक गोली लगते ही वह घर के अंदर भागा और अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, जिससे उसकी जान बच गई। हैरान करने वाली बात इस घटना में उस वक्त चौंकाने वाली आरोप सामने आया जब पीड़ित परिवार दर्जनों ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गए और आरोप भी लगाया कि सुबह फिर बदमाशों ने धमकी दिया कि आज शाम फिर मारेंगे। फिलहाल थाने की पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखने वाला आजमी होगा कि मटिहानी थाने की पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने में कब तक कामयाब हो पाते हैं। कि हम लोग मजदूर वर्ग का आदमी हैं, हम लोग डरे हुए हैं और रात को भी धमकी देके गया और रात में तो गोली मारा ही है। उसके बाद सुबह में हम लोगों को धमकी देके गया कि रात में गोली उधर चला है और रात में फिर गोली चलाएंगे तुम लोग के ऊपर। आज इस टोला में हुआ ऐसा बोला है, समझे ना। इसके लिए हम लोग की माँ बहनें बहू बेटियाँ बहुत डरी हुई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ। इसके लिए हम लोग एसपी के पास आए हैं और क्या निर्णय लेते हैं। हम लोग को भी हक है, जीने की आज़ादी हम लोग को नहीं मिल रहा। हमारी बाल बच्चा जो है स्कूल नहीं जा रहा पढ़ने के लिए। स्कूल जब जाता है तो उसे झापट मारा जाता है। टीचर भी उसकी कोई रिएक्शन नहीं लेती है पूरा, समझे ना। वो कुछ भी नहीं बोलता है कि हाँ क्यों मारा या ना पुलिस का वो लोग को डर है। वो अपने बाल बच्चे को सुरक्षित पढ़ाता। हम लोग को मजदूर की बाल बच्चे की अनपढ़ की तरह हम लोग को मटिहानी में रखा जाता है। क्या हुआ है? समझे ना। हुआ क्या था? हुआ था कि हमारी 3 बच्चे जा रहा था और चौक पे जा रहा था नाश्ता करने के लिए 4-5 बजे के टाइम में। उसके बाद वो 6 लड़का था, गांव के ही अपराधी, चोर बदमाश जो भी बोलिए उनको, तो वो कुछ भी नहीं बोला। वो लड़का, तीनों लड़का और तीनों लड़का को बुला करके वो 2-4 झापट 5 झापट मारा। उसके बाद उस लड़के को उसके बाद रोते हुए अपने घर पे चला आया। घर पे आने के बाद घर पर बैठा हुआ था अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे और लड़का मोटरसाइकिल से गया है उसके घर पर और वहाँ पर बुला के मारा है घर पे। किस चीज़ से मारा? डंडे से मारा है और वो लोग को पास वो सामान भी था, सब पिस्टल था, कत्ता था, तलवार था, 4-5-6 लड़का था। कौन था नाम? जिस समय चलाया हम लोग बहुत डरे हुए हैं मटिहानी गांव में, समझे ना। तो हम लोग को सुरक्षा कैसे मिलेगा इसका निदान एसपी साहब निकालेंगे। कल क्या हुआ? कल तो शाम को गोली मार दिया था। वो घर पे बैठा हुआ था वो लड़का और उधर से तीनों आया और उसको सीधा कुछ नहीं बोला और 4 लड़का था, वो उसको कुछ नहीं बोला, 2-4 झापड़ दिया। उसके बाद गोली मार दिया। गोली मारने के बाद बोला गया कि तुम 3 फायरिंग किया है, कहीं भी जाओगे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। कोई और विवाद है क्या उस दोनों के बीच? और कोई विवाद नहीं है। ये दहशत फैलाना चाहता है कि हम इसको मारे हैं तो फिर अगले को मारेंगे। तो हमारे ऊपर अगर जो सुबह ये भी धमकी दिया गया कि तुम केस करोगे तो फिर और मारेंगे।
इसी के दहशत में हम लोग हैं अभी। तो हम आए एसपी साहब के पास, अब इनका निर्णय निकालेंगे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मटिहानी 2 नंबर वार्ड से हैं। कितने लोग होंगे आप लोग? 40-50 आदमी हैं हम लोग। मुलाकात हुई कि नहीं? एसपी अभी मुलाकात एसपी साहब से नहीं हुए। हमारे नेताजी आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं नेताजी। उसके बाद सब कानून कार्रवाई होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज है। आप घायल के कौन हैं? हाँ, घायल के कौन हुए आप? हमारे परिजन हैं और हमारे भतीजा हैं। भतीजे के ऊपर 3 लड़के के ऊपर 4 लड़के के ऊपर वो लोग टारगेट किया है, जो कि हमारे एक भतीजा भी है। शाम को इसके ऊपर भी गोली और शाम को इधर से ढूंढते गया हमारे घर पे, हमारे भतीजा नहीं मिला और वो मिला तो उसके ऊपर ये लोग फायरिंग किया, मारा गोली। दोनों को कितना दूरी पर घर है? दोनों को दूरी 100 गज के आसपास। हाँ 100 गज का आसपास है। वही मोहल्ले में हम लोग 2 नंबर वार्ड में ही रहते हैं। क्या नाम है आपके भतीजा का? नीतीश कुमार।